हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ध्यान रखना है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। सेपरेटेड हो सकते हो आप, मैरिड अनमैरिड हो सकते हो, लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, क्रश हो सकते हैं आपके। तो उस पर्सन के बारे में सोचना शुरू करो जिसके लिए आपने रीडिंग देखनी है। बस ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो आप कह लो मेरा फ्रेंड है, मेरी डॉटर है, ये तो मेरी जो है ना दूर की कोई रिश्तेदार है उनके लिए रीडिंग नहीं है मेरी जान, ये रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है, ठीक है। क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा कि मैम ये हम अपने डॉटर के लिए देख सकते हैं क्या, ये हम अपने सन के लिए देख सकते हैं। नहीं, ये वो रीडिंग नहीं है, प्लीज़ वो नहीं है, ठीक है। ये मेजरली लव रिलेशनशिप के लिए, ओके, जहाँ आप दोनों एक कपल वाला जो है रिलेशनशिप में या तो रहे हो या रहना चाहते हो या पसंद है कोई, वो वाली बात, ठीक है। ओके, सो पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स मिल जाएं। रीडिंग को लाइक करें, रीडिंग में कमेंट करें आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड, ताकि आप एनर्जी से जो है ना जुड़ जाएं और आपको सारे के सारे आंसर्स मिलें जो आप चाहते हो, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, द करंट फीलिंग्स फॉर यू। आई वॉन्ट कि आप सब 10-10 लिखकर क्लेम करें। We have the 10 of cups, we have the 9 of swords, we have the page of swords, the 7 of wands, the 5 of wands, the world, the 4 of pentacles, the 7 of pentacles। बॉटम डेक में है 9 of cups, 8 of cups with the 5 of wands। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी इस समय पर ना बहुत हद तक फैमिली के लोग, फैमिली की जो भी आप लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ या फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली में कोई इंसान है जो नहीं मान रहा है, उस चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना परेशान चल रहे हैं कि फैमिली क्यों नहीं मान रही है, या सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, या लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। या आप ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर को जो है ना पूरे तरीके से ये होता है ना कि वो तो आपको चाह रहे हैं, वो तो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट आसपास का माहौल जो है ना वो चीज़ क्यों नहीं आप लोगों को फेवर कर रही है, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड एनर्जी, यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं, बहुत हारे हुए हैं। उनको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें ख़त्म क्यों हो गई हैं, आपके साथ चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो उनकी एक मजबूरी रही है, या आप लोगों के बीच में एक स्टेटस गैप या सोसाइटी गैप क्यों है, या आप लोगों के लिए जो है ना आपके पर्सन कितना कुछ कर रहे हैं और उसके बावजूद भी जो है ना आप भी उनको डाउट कर रहे हो या आप भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। या कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन, देखो जनरल है, सबके लिए अलग होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके पर्सन ऐसे हैं जो भी आवाज़ उठा सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है कि वो वो स्टैंड ले ही नहीं सकते, वो बोल ही नहीं सकते, वो अगेंस्ट जा ही नहीं सकते हैं। इस चीज़ के लिए वो बहुत परेशान हैं, गिल्टी हैं, ये कह सकते हो आप, ठीक है। चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई हैं और ये चीज़ उस इंसान को बहुत परेशान कर रही है, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी में नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स देखा जाए तो ये एनर्जी की जैसे एक इंसान बोलना बहुत कुछ चाहता है, कहना बहुत कुछ चाहता है, बहुत सारा कुछ उसके अंदर भरा हुआ है जो उसको आपसे डिस्कस करना है, आपके सामने एक्सप्रेस करना है। बट विद द 4 ऑफ पेंटिकल, यस ये ज़रूर है यहाँ पर कि ये इंसान जैसे कहते हैं ना खुद को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, खुद पे कहीं ना कहीं काम करने में लगे हुए हैं कि नहीं मुझे जो है ना ज़्यादा नहीं बताना है, या ज़्यादा उसको एक्सप्रेस नहीं करना है, या उसको ज़्यादा नहीं मनाना है, या ज़्यादा उसको सफाइयाँ नहीं देनी है, मतलब आपको, ठीक है। या अगर वो आवाज़ उठा सकते हैं तो वो उनको लगता है कि नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए अपनी फैमिली के आगे, या उनको नहीं ज़्यादा
जो है ना स्टैंड लेना चाहिए। क्यों, मैं बता देती हूँ ये बात। क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है कि एट दी एंड वो हार ही जाएंगे, एट दी एंड उनके अपने हैं सामने वाले, है ना, एट दी एंड वो छोटे हैं। सो ये चीज़ यार, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे की एज आई हुई है, देखो बच्चे वाली एज में, मतलब आपके पर्सन जो अपने माता पिता के आगे या अपनी फैमिली के आगे कैसे रखें बात, क्योंकि एट दी एंड वो छोटे हैं, वो हार सकते हैं। दूसरा पेज ऑफ सोच से ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन की लाइफ में बिल्कुल भी कहीं से भी किसी भी तरीके का रोमांस, किसी भी तरीके की कहते हैं ना आपके बिना खुशियाँ या किसी भी तरीके की लाइफ में वो एक्साइटमेंट नहीं रही है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर जो है ना परेशान चल रहे हैं, और ये चीज़ें वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे वो सबसे ये चीज़ें छुपा रहे हैं, बस उनको ये इंतज़ार है कि कब वो आपसे ये सब बात करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर एक वेट कर रहे हैं और अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी सारी बातें लोगों के सामने डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा है कि जब आपसे बात होगी तो ही या तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस होगा, या जब आप अनब्लॉक करेंगे तो आपके और उनके बारे में जो है ना डिस्कशन होगा। और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आपके पर्सन आपका वेट कर करके बहुत परेशान हो चुके हैं। उन्होंने आपको बहुत वेट किया, बहुत आपसे, ठीक है, चाहा कि आप आएँ सामने से बात करें, बट आपकी तरफ से जो नहीं उनको इनिशिएटिव मिला है, उसको वो चीज़, उस इंसान को वो चीज़ बहुत परेशान कर रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स में ये भी दिख रहा है कि उसने बहुत हद तक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको जस्टिस देने की या अपनी फैमिली को जस्टिस देने की, बट कहीं न कहीं उसको सामने से रिटर्न नहीं दिखता है, ना ही फैमिली की तरफ से, ना ही आपकी तरफ से। वो जिस भी रिश्ते में अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले उसने, चाहे वो फ्रेंड्स हो, उसको लगता है कि उसको सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स से एक मैसेज और मिल रहा है कि वो जो अपना वल्नरेबल साइड, वो जो अपना एक इमोशनल साइड, जो बच्चा बन जाना, वो जो हैप्पी हो जाना, वो जो उसका आपके साथ रहा है ना, वो अभी बहुत स्ट्रगल में है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स के बाद एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जहाँ मैं कहूँ कि ये इंसान खुश है, जहाँ मैं कहूँ कि इस इंसान की बहुत अच्छी टाइमिंग चल रही है, नहीं, सिर्फ 10 ऑफ कप्स एक मुझे एनर्जी दिखी है कि वो बहुत ज़्यादा हो सकता है खुश रहे हैं आपके साथ, और जहाँ पर वो अभी अपनों के साथ बहुत भसड़ में है, और बहुत हद तक यहाँ पर जो है ना इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि बस दे वॉन्ट यू बैक, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। वो स्टैंड लेते हुए भी स्टैंड लेना भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। ओके, अब मैं राशियां बताती हूँ। राशियां मुझे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस नजर आई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट साइन है। ओके, चारों ही आ गए एलिमेंट। तो जो मेजर, जो आपको ना कि मैम मेजर क्या साइन है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। टॉरस भी आ गया, देखो अर्थ एलिमेंट, लियो फायर साइन भी आ गया, एक्वेरियस में एयर साइन आ गया, और स्कॉर्पियो में आपका वाटर साइन आ गया। तो वैसे भी चारों एलिमेंट आए हैं, ठीक है। चलो 10 ऑफ कप्स देखते हैं। टेन ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अनफेज्ड, आपके पर्सन पुरानी यादें बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। क्रिपिंग, यस, वो इंसान पुराने टाइम में एक तो बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो आपके साथ का टाइम ऐसा हो सकता है जब आप लोग एक साथ रहे, जब आप लोग कॉलेज में थे, या जब आप लोगों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया, या जब आप लोग जो है या एक साथ एक घर में रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पर। तो यहाँ नजर आ रहा है अनफेस्ड की एनर्जी की, जैसे आपके पर्सन को आपके साथ कोई फिक्र ही नहीं थी। वो अब इस चीज में घुसे हुए हैं कि उनको आपके साथ तो कोई फिक्र ही नहीं थी, कोई मतलब उनको कुछ लेना देना ही नहीं था दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन आपको इस तरह से देख रहे हैं कि वो आप पर जब नज़र रखते हैं, जब उनका आपकी लाइफ में बिल्कुल ऐसे टकटकी लगाते हैं, तो उनको लगता है कि कोई चिंता ही नहीं है आपको उनकी। जैसे आई थिंक मेरे हिसाब से, पता नहीं कल रात वाली रीडिंग थी, कल मॉर्निंग वाली रीडिंग थी, उसमें भी था कि यू आर लाइक आई एम डन। तो उसको ये चीज़ ऐसा है कि भाई कहते हैं ना, एक एक ख्याल आता है कि हो सकता है चीज़ें ठीक, बट अब ऐसा लगता है कि जैसे जब आपको वो चेकआउट करते हैं तो उनको लगता है कि यार इसको कुछ पड़ी ही नहीं है मेरी, ये देखो, ठीक है। यू आर जस्ट लाइक यू आर चिलिंग, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ओके, एंड ये इंसान बहुत, इसको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उस चीज़ में बहुत इस इंसान का वो है कि भी
क्यों, क्या, किस लिए, ठीक है, ये ऊर्जा है। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि दे हैव इमोशंस फॉर यू। अभी भी आप कह सकते हो उसके पास आपके लिए इमोशंस पड़े हैं, रखे हुए हैं अभी संभाल के। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स देखते हैं क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। बैड रेपुटेशन, मैंने कहा ना कि वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, या आप कह लो कि वो मजबूर है कि वो करें तो क्या करें। वी हैव द बैड रेपुटेशन कार्ड। सो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपके सामने अपना पूरा का पूरा जो इसका जो एक रेपुटेशन था ना वो खराब कर दिया। ये ज़्यादातर इसलिए हुआ है क्योंकि इसने या तो स्टैंड नहीं लिया, या इसने बनी बनाई बात खराब कर दी, या हो सकता है इस इंसान ने आपको कोल्ड बिहेवियर दिया। ये भी हो सकता है ना इस इंसान ने आपको घोस्ट किया था। अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने अपना बना बनाया सारा एक रेपुटेशन आपके सामने जो बनाया था वो सब खराब कर दिया। और यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ग्रुपी की एनर्जी है, विच मीन्स कि ये सिर्फ आपके सामने नहीं हुआ है, ये आपके लोगों के सामने भी हुआ है कि इस इंसान की रेपुटेशन बिल्कुल वर्स्ट खत्म हो चुकी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान कुछ बैड हैबिट्स में भी चले गए हैं, कुछ बैड लोगों के साथ भी ये जो है ना इस समय पर रिश्ता निभा रहे हैं, या फ्रेंड्स हैं या कॉलीग्स ऐसे हैं जो कि इस इंसान को गलत आदतों में डाल रहे हैं। ठीक है, और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसको आपसे मूव ऑन करना है। तो उसको मूव ऑन करना है तो वो कैसे करे, वो अपने आप को हो सकता है बैड हैबिट्स में डाल रहे हैं। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए वो पर्सन आपको बहुत गलत समझते हैं कि नहीं आप तो दूसरों की बातें सुनकर उनसे दूर हो रहे हो, आपने ना जो है ना दूसरे लोगों को जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है, और आपकी जो कंपनी है, जो लोग आपके साथ हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, वो लोग आपको भी गलत कर रहे हैं, आपके साथ भी गलत कर रहे हैं, आपको भी गलत बना देंगे। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, स्टेटस का गैप हो सकता है जहाँ पर इस तरीके की इनके थॉट्स चले हैं। ओके, सो कुछ ऐसा है यहाँ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यूनिवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर। वी हैव बैंकक्रप्ट की एनर्जी है यहाँ पर। वी हैव द ग्रुपी अगेन। इनको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके जो भी आसपास के लोग हैं वो आपको इनसे दूर कर रहे हैं, और आप जो हैं उन लोगों की बात सुन रहे हैं। ये बात मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर इन लोगों को ये लग रहा है, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपके जो भी आसपास के लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा या तो उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, या उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, और वो लोग आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का हो सकता है जब आप लोग एक साथ थे तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, या आप लोग बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे थे, एंड कहीं ना कहीं होता है ना कि कुछ भी हो रहा था वापस एक साथ हो जाते थे, मिल जाते थे। बट अब इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है मुझे ऐसा लगता है किसी तरीके के ना लॉसेस में फंस गए हैं। ठीक है, और इनको अब ये टेंशन है कि भाई आप वापस चाहिए। क्यों आया ये मैसेज, इनको सोसाइटी में अपनी इमेज ठीक करने के लिए आप चाहिए। अब ये लॉसेस, ये भी हो सकता है कि आप उनको छोड़कर चले गए, लॉस ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली इनको कोई लॉस हुआ है और आप इनको सपोर्ट करते हो, कुछ ऐसा है यहाँ प्लेड आउट। कोई कर गया भाई काम, कोई काम कर गया। मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको, या ये वाइसा वर्सा होती है रीडिंग, ध्यान से सुना करो। ठीक है, सो कोई कर गया है काम, कोई इनको देखो, से एनीथिंग डज एनीथिंग मेक्स शिट अप ड्रामेटिक। कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में जो खेल गए, अब पता लग रहा है इनको। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ लोगों के थ्रू आप पर नजर रखवा रहे हैं, क्योंकि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, तो वो किसी और के थ्रू आप पर नजर रखवा रहे हैं। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनसे पैसे लिए और उनको वापस नहीं करे। ये किसके लिए मैसेज आ रहा है भाई, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। इनको लगता है कि आपकी वजह से इनका लॉस हुआ है। मुझे नहीं पता किसके लिए, आप बताना किसके लिए। ठीक है, देखो जो आएगा वही बताऊंगी। मेरे को कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि हाँ भाई नहीं आया, नहीं आया। जिसने लिए हैं पैसे उनको लगता है कि आप
उनके पैसे लेकर आ गए और आपने उनको वापस नहीं करे हैं, या आपने उनको जो है ना लॉस में छोड़ दिया है, और ये किसी के थ्रू आप पर नजर रखवा रही है, बता दूँ। 7 ऑफ वॉन्ड से क्या एनर्जी आ रही है यूनिवर्स? सेवन ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स यहाँ पर क्यों है? डर्ट डिगिंग, लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन पर ब्लेम कर रहे हो, आप उन पर फालतू की जो है ना एलिगेशंस लगा रहे हो, आप पुराने कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, और ये सब कुछ मैं देखो रीडिंग बार बार एक ही जगह जा रही है, जिसके लिए भी है आई नो, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ आ रहा है ग्रुपी और यहाँ आ रहा है हैप्पीनेस हेटर। ईगो, तो यहाँ ऐसा है कि भाई आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे जो आसपास के लोग हैं ना, देखो यहाँ पर भी दो लोगों को कोई देख रहा है ना, तो कुछ लोग हैं जो आप दोनों के बीच में जो है ना गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, बार बार पुरानी बातें लेकर आ रहे हैं, आप लोगों को खुश नहीं देखना चाहते हैं। ये मुझे टैरो से क्लियर करना है यूनिवर्स, और इस वजह से इस इंसान की ईगो भी हर्ट हुई है भाई, कि आप दूसरों की बात सुन रहे हो। फ्रेंड्स हैं आपके, इनको ऐसा लगता है आपके फ्रेंड्स हैं, आपके लाइफ में कोई छोटे हैं आपसे और एज में छोटे हैं आपसे, जो कि आपको इन दोनों से दूर कर, आप दोनों को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं। इनको लगता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है। दूसरा नाइट ऑफ वॉन्ड से यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी बहुत रेस्टलेस भी नजर आ रही है इसी वजह से, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत रेस्टलेसनेस की एनर्जी है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी। ये मतलब वो इंसान इस चीज़ को सोचते हुए बिल्कुल भी पॉज नहीं ले पा रहे, स्टॉप नहीं हो पा रहे, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। वाई 5 ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स? ओके, हुक्ड एनर्जी। उनको लगता है कि आप ऑलरेडी पास्ट में बहुत कुछ खो चुके हो, आपके पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जहाँ पर आपने हो सकता है ना कभी भी अपने बारे में सोचा ही नहीं, हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, दूसरों के लिए सोचते रहे, दूसरों का इतना करने के बावजूद भी आपकी लाइफ में टफ एनर्जी रही। सेम वाइस वर्सा आपके पर्सन का हो सकता है कि उनको पास्ट में उन्होंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने है ना सेक्रीफाइस करी, कभी अपने आप के बारे में सोचा नहीं, कभी जिए नहीं। तो वहाँ पर उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि या तो आप अभी भी पास्ट ट्रॉमा में बैठे हो, जिसकी वजह से आप इनको भी, क्योंकि दूसरों को सुन के ही आप इस इंसान को जज कर रहे हो, या फिर इस इंसान की ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान को लगता है कि मैं दूसरों को सुनकर अपने पार्टनर को जज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं स्टैंड नहीं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से आज तक इतनी सेक्रीफाइस करे हैं, अब मैं कैसे इस इंसान के लिए स्टैंड लूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा होता है कि शायद आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप सेक्रीफाइस करते हो लोगों के लिए, रिश्तों के लिए, और या फिर इनको लगता है कि ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी सेक्रीफाइस करा ही नहीं, कभी इन्होंने जो है ना दूसरों के लिए, दूसरों के सामने आवाज़ उठाई नहीं, इन्होंने हमेशा सेक्रीफाइस ही करा, तो ये स्टैंड नहीं ले सकते आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है, ठीक है। या आप स्टैंड नहीं ले सकते क्योंकि आपने हमेशा दूसरों की सुनी है, दूसरों के लिए ही सब कुछ किया है, आप अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करते रहते हो, तो इनको ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। द वर्ल्ड एनर्जी यूनिवर्स। उनको लग रहा है आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, आप अपने कहते ना जैसे चीज़ों को आप एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है आप भाग रहे हो, ठीक है। या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको जितना वो दूर हो रहे हैं आपसे, उतना उनको मुश्किल हो रहा है आपसे दूर होना, क्योंकि इसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल भी आता है। या तो उनको लगता है आप भाग रहे हो और आप प्रॉपर तरीके से कंट्रोल चाहते हो, या उनको लगता है कि वो भाग तो रहे हैं पर पूरा कंट्रोल अभी भी आपके ही हाथ में है, आप ही कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल कर रहे हो। ये जितना भी आपसे डिटैच करने की, अपने आप को या दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो हो नहीं पा रहा है। ये देखो इन देयर हेड आ रही है चैनलिंग मैसेज, क्या आ रही है कि वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। और देखो बॉटम ऑफ डेक में क्या है, इन देयर हेड, कि मतलब चैनल मैसेज भी आपको ये कंफर्म कर रहा है विद द कार्ड कि भाई वो भागने की कोशिश करते हैं बट होता नहीं है। ऐसा ही उनको लगता है कि आप भी उनसे डिटैच होने की कोशिश कर तो रहे हो, पर पूरे तरीके से आप भी भाग नहीं पा रहे हो, आप भी आगे निकल नहीं पा रहे हो, इस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे हो। कोशिश आप पूरी करते हो, ठीक है, आप जवाब नहीं देते हो, आप
चीज़ों को जो है ना रिस्पॉन्स नहीं करते हो, ये एनर्जी है यहाँ पर। ऑब्सेसिव लवर, ओ माय गॉड, ये तो कार्ड के साथ ही कार्ड आ गया। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। मैं बहुत बोलती हूँ, पॉजेसिव एनर्जी होती है, ऑब्सेशन होता है। यहाँ है ऑब्सेसिव लवर। वी हैव डेंजरस, टॉक्सिक, अनहेल्दी, पोजेसिवनेस, कार्मिक। कार्ड के साथ कार्ड आया है, वही कंफर्मेशन दे दिया यूनिवर्स ने कि उनको लगता है आप बहुत अटैचमेंट में चले जाते हो, आप बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हो, आप बहुत डिपेंडेंसी में चले जाते हो, और वो चीज़ उस इंसान को शायद नहीं अच्छी लगती है, या अगर आप उसको अपना स्पेस नहीं दे रहे हो या उसको आप अपनी फ्रीडम नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ एक रिश्ते को प्रॉब्लम में डालती है, और ये चीज़ यहाँ आ रही है, ठीक है। और ऑब्सेसिव लवर यही एनर्जी है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप या तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हो चीज़ें, या बहुत अटैच हो जाते हो, और उस इंसान को दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को टॉक्सिसिटी फील हो रही है, कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ से, और कुछ लोगों के लिए इस इंसान की लाइफ में इनकी मदर बहुत ऑब्सेस्ड है इनसे, इनकी सिस्टर बहुत ऑब्सेस्ड है, इनके पार्टनर हो सकती है, इनकी स्पाउस हो सकती है जो बहुत ऑब्सेस्ड है, जो कि इन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा आपके साथ रिश्ता निभाने में, क्योंकि उनको वो फ्रीडम मिलती ही नहीं है ना डियर, तो आपसे रिश्ता कैसे निभाएंगे, है ना। डस्ट इट ऑफ, मतलब उनको लगता है कि जैसे हो सकता है पास्ट में आप बहुत पॉजिटिव थे, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो उनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो बहुत पॉजिटिव है, और जिसकी वजह से वो आपसे रिश्ता नहीं निभा पाते हैं ढंग से। कॉक ब्लॉकिंग, कोई ना कोई तो ब्लॉक करता ही है इस इंसान को आप तक आने में। वेस्टिंग टाइम, स्टक, नो चेंजेस, लिमिटेड। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप कभी भी चेंज नहीं हो रहे हो, आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आ रहे हो। मान लो अब अगर आप उनसे रिश्ता निभा भी रहे हो, तो या तो ऐसा निभा रहे हो कि आर या पार, या फिर ऐसा निभा रहे हो कि इतनी अटैचमेंट कि एक इंसान को स्पेस नहीं मिल रहा है अपने लिए, वो चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के दिमाग में 24 आवर्स आप हो, जहाँ पर उसको लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं कि उनको सारा टाइम आपकी याद आती है, आप ही दिमाग में चढ़ रहते हो, आप इतना कंट्रोल करते हो कि उनका मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों में अगर वो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकते हैं तो नहीं डाल पाते हैं वो एफर्ट्स, क्योंकि उनका दिमाग आपकी तरफ है, उनका दिल आपकी तरफ है, ये ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी है। देखो मूविंग ऑन, वो कोशिश करते हैं, नहीं हो पाते हैं मूव ऑन, यही मैं बोल रही थी पहले भी, वही कार्ड भी कंफर्म कर रहा है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यूनिवर्स 7 ऑफ पेंटिकल्स, सो मेनी कार्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? थ्रेटनिंग का और अनशिट का आया कार्ड, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं किसी तरह के, उन्होंने आपको कुछ मैसेज किया है, कुछ कांटेक्ट किया है, कुछ आपको प्रॉमिस किया है, या कुछ आपने प्रॉमिस किया है, कुछ आपने मैसेज किया है, ठीक है। कुछ वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ताकि वो इस मतलब ये जितनी भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है ना, उसमें से कुछ अच्छा निकाल दें। मतलब आप लोगों के बीच में जो भी अभी सेपरेशन चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, जो भी ये ऐसा पीरियड चल रहा है जो कि बहुत अच्छा नहीं है, जहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, इस वो कुछ ऐसा वेट कर रहे हैं कि कुछ इस चीज़ में से वो कुछ अच्छी चीज़ें निकालना है, पॉजिटिविटी निकालना है। ऐसा हो सकता है ना, कई बार हमेशा कोई एक पर्सन है जो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, मान लो सब सारा टाइम आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो उनको लगता है कि एक टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ आपके अंदर मेरे लिए पॉजिटिविटी आए, ठीक है। या उनके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है, तो कोई एक ऐसा टाइम आए जहाँ पर वो आपके थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू करें, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं सोच रहे कि वो आज रिश्ता खत्म, नहीं, वो उन्होंने पेशेंस के साथ डील करने के लिए सोचा हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट यही हो सकता है, जैसे मान लो उनके परिवार के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिविटी फैल चुकी है, तो उनको है कि जैसे कैसे करके धीरे धीरे मैं पॉजिटिव लेकर आऊँ, लोगों को पॉजिटिव बनाऊँ आपके लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, आई डोंट नो वाई ऐसे मैसेजेस आते नहीं हैं, बट जो आए हैं मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं आपके पर्सन आपको कन्फेस क्या करना चाहते हैं। चलो कन्फेशन देख लेते हैं आपके पर्सन का, आपके पार्टनर आपको क्या कन्फेस करना चाहते हैं। जिस भी इंसान को भाई करियर के लिए रीडिंग देखनी है, आप मुझे यहीं पर मैसेज करते रहते हो, मैं करियर की रीडिंग कर दो। ब्लेसिंग्स 1111 मेरिकल टैरो पर जाओ, वो मेरा ही चैनल है, वहाँ पर करियर क्या, ब्लेसिंग्स क्या, फाइनेंसेस क्या, स्टूडेंट लाइफ क्या, जाकर देखो वो चैनल, से पता लगेगा कितनी सारी चीज़ें आपके लिए हैं वहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर कन्फेशन फॉर यू राइट नाउ, में क्या कन्फेस करना चाहते हैं। सरप्राइज,
Get ready to receive something special soon that express how I feel about you. The gift could come in any form in the physical or spiritual realm, and it will bring us closer. The romantic gesture, 3D communication or telepathic communication is on its way to you. So बातचीत हो सकती है, आपके पर्सन अपने इमोशंस आपके सामने रख सकते हैं, बॉटम ऑफ द डेक में भी सून ही कार्ड आ रहा है, तो बहुत जल्दी जो है कंफर्मेशन आ सकती है, बातचीत हो सकती है. ओके, पर्सन ऑन योर माइंड देयर, नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, क्या एक्शन हो सकता है आप लोगों के लिए आपके पर्सन का. We have the Justice, the Ten of Swords, the Sun. कोई थर्ड पर्सन, कोई कंट्रोल, कोई ईगो, कोई कोल्ड बिहेवियर, कोई गोस्ट कर देना, या किसी तरीके का जो है ना कुछ ऐसा डिसीजन जो अच्छा नहीं है वो यहाँ खत्म हो रहा है. कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो खत्म हो रहा है, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है तो वो खत्म हो रहा है, कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में जो है ना कोल्ड वॉर चल रही है तो वो खत्म हो रही है. आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है. वी हैव द 10-10 एंड वी हैव 11 एनर्जी. ऑलरेडी यहाँ 10-10 आ चुका है, ये देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 नंबर सन. ठीक है, तो 10-10 की एनर्जी यहाँ आ चुकी है. तो भाई मैंने पहले भी कहा था 10-10 लिखकर क्लेम कर लो. और जो है ना जस्टिस कार्ड ये बताता है कि कंपैटिबिलिटी एक इंसान को आपसे फील होगी. धीरे धीरे वो इंसान जो है आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, पर थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पर रहेंगे. बहुत लवी डवी, बहुत ही इमोशनल साइड अभी अपना नहीं दिखाएंगे. एंड ये टाइम थोड़ा लग सकता है कुछ लोगों के लिए, ये अगस्त की एनर्जी तक आ सकता है कि अगस्त तक आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए. क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे बहुत ही जल्दी दिख रहा है, क्योंकि वहाँ आपके पर्सन तो आपको बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर बहुत जल्दी का जो टाइम दिख रहा है वो अगस्त का दिख रहा है. ये भी बहुत जल्दी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कितने साल हो गए आप लोगों की बात नहीं हुई है. तो लियो जो आपका वो है, देखो लियो एंड देन वी हैव द लीब्रा. ठीक है, तो ये दोनों सीजन हो सकते हैं, लियो सीजन या लीब्रा सीजन की आप दोनों की बात हो जाए, आप दोनों के बीच में चीज़ें पॉजिटिव हो जाए. और जो भी वर्स्ट चल रहा है ना, वो वर्स्ट सिनेरियो, जो पेनफुल साइकिल है, जो वर्स्ट है वो खत्म होगा. ठीक है, कुछ ऐसा होगा यहाँ. पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है. वी हैव द जजमेंट कार्ड. कार्मिक रिलेशनशिप है यहाँ पर, कार्मिक चल रहा है लोगों के बीच में. कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में भी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, स्लो हैं और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कोई लेसन सिखाने वाली हो सकती है चीज़ें. ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है. येस, इट्स अगेन द कन्फर्मेशन कि यहाँ पर कुछ इन लोगों के बीच में जो है ना कुछ डील पास्ट लाइफ की रह गई है जो यहाँ कंप्लीट की जा रही है. और बहुत स्लो रिलेशनशिप है, बहुत स्लो. आप ये भी कह सकते हो कि इस रिलेशनशिप में मतलब कुछ ना कुछ शनि की दशा महादशा चल रही है, ऐसा कुछ है यहाँ. पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए जो है ना यहाँ वापस से जल्दी से चीज़ें ठीक करना चाहती है. और पर ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी तरफ से चाह रहे हैं कम्युनिकेशन वगैरह, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन चाह रहे हैं. खुद से तो इन लोगों को आपकी तरफ आने का कुछ लग नहीं रहा. ठीक है, ये देखो एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं. चाहते यही है कि भाई चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि अंदर से हालत तो इनकी भी टाइट है. पर वही बात है कि ये ठीक है, तो वो यहाँ है अभी. ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं पैसे की भी कोई चिंता है यहाँ पर. ओके, कुछ है मनी रिगार्डिंग भी. ओके, LBUCPYMIJHSKNR पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं. देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या देना चाहते हैं. अभी इस समय आपको क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स. यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं. बी दैट मच लाइट कि आप उड़ सको. इतना लाइट हो जाओ, इतना लाइट अपने अंदर का जो इतना सप्रेस कर रखी है ना चीज़ें, इतनी जो भर रखी हैं चीज़ें, निकालो उनको. मैं बोलूँगी बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करो. ठीक है, और स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस करो. ओके, एंड द यिन एनर्जी में आओ, रिसीविंग मोड पर आओ. ठीक है, गिवर 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 मत बने रहो हमेशा. ठीक है, कि मैं कर दूं सबके लिए, कुछ नहीं. रिसीविंग मोड पर जब आओगे, जब आपके अंदर जो इतना कुछ भरा हुआ है ना वो निकलेगा, तभी तो जगह खाली होगी, तभी तो कुछ आएगा आपकी लाइफ में, है ना. मान लो आपको एक चेयर लानी है, तो जो पुरानी चेयर है वो हटाओगे तभी तो दूसरी चेयर लगाओगे वहाँ पे.
ठीक है। तो वही करना है कि बॉडी को माइंड को रिलैक्स करो, बिल्कुल लाइट एनर्जी। तो ट्रस्ट, ट्रस्ट कि मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हूँ, ट्रस्ट। ओके, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते टेक के बाय। ओम साई राम।